चलिए, तो जेई एडवांस 2024 का फिजिक्स का पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें रोटेशनल मोशन का एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है। आइए क्वेश्चन पहले ध्यान से समझते हैं। कह रहा है थीन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, एक पतला सा रॉड है लेंथ एल का, है ना, एक रॉड है लेंथ एल का, एंड सर्टेन मास, कुछ मास है, मास नहीं बताया गया, हम लोग कुछ मास मान लेंगे एम, इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल पे रखा गया है विद अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल बताया जा रहा है, फिक्स टू वन एंड, एक एंड पे फिक्स कर दिया गया इसको। टॉप व्यू इज शोन इन द फिगर, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि एक रॉड है लेंथ एल का और एल लेंथ का ही एक स्ट्रिंग है, दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। फिर कह रहा द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज पाइवोटेड टू पॉइंट ओ, जो स्ट्रिंग का एक एंड है वो पॉइंट ओ पे फिक्स कर दिया गया है। और क्या कह रहा है अब इसमें, इफ अ हॉरिजेंटल इम्पल्स P is imparted to the rod at a distance x equals to L by n from the mid point, x is equals to L by n, मिड पॉइंट से इस दूरी पे एक इम्पल्स इम्पार्ट किया गया यानी दिया गया इस रॉड को, देन द रॉड and the string revolves together around the point O with the rod remaining aligned with the string. In such case the value of n is, कह रहा है ये जो रोटेशन स्टार्ट हुआ है, इस रोटेशन में सबसे अच्छी बात क्या है, ये रॉड और स्ट्रिंग दोनों एक साथ अलाइन रहता है, दोनों एक साथ अलाइन रहता है, मतलब ये जो रॉड है ना स्ट्रिंग के साथ ऐसे सीधा घूम रहा है, तो आप इस पूरे स्ट्रक्चर को कह सकते हैं कि ओमेगा स्पीड से घूमना स्टार्ट कर दिया है ना, ये पूरा ओमेगा स्पीड से घूमना स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि हमने इम्पल्स दिया, जो पी इम्पल्स है वो कहाँ से आया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्वेश्चन के लिए। हो सकता है क्वेश्चन को लंबा करने के लिए ऐसा दिया जा सकता था कि एम मास वी वेलोसिटी से आके टकराया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और वो रेस्ट में आ गया, तो उसका जो मोमेंटम था वो पूरा का पूरा रॉड में चला गया। अब इस तरह के कोलिजन में हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये जो इम्पल्स दिया गया वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में दिया जाता है और दूसरा कोई बाहरी फोर्स भी नहीं है, तो एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पे केस भी नहीं बन रहा है। ऐसे केस में हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। अब ये केस है रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन के केस में हम लोग क्या जानते हैं कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा। तो एक एक करके प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर का लीनियर मोमेंटम, है ना। बिफोर लीनियर मोमेंटम, बिफोर वाला केस और आफ्टर, है ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आफ्टर वाला केस लीनियर मोमेंटम का, राइट। बिफोर क्या था, यही जो पी दिया हुआ है, और कोई जानकारी नहीं तो इसको पी मान लेते हैं। आफ्टर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमना स्टार्ट करता है तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये वी वेलोसिटी से चल रहा होगा, और आप चाहते हैं कि रॉड और स्ट्रिंग एक साथ रहे, तो इस वी को एक रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ये ओमेगा जिस स्पीड से इसको लेके जा रहा है आर ओमेगा, उसी स्पीड से इसको घूमना पड़ेगा, करेक्ट। ऐसे लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग एम इंटू वी लिखते हैं, वी के जगह हम कह रहे हैं कि इसको आर ओमेगा लिख दीजिए। तो एम आर किसको कह रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सेंटर का डिस्टेंस ओ से, तो इसमें स्ट्रिंग का लेंथ और रॉड का आधा लेंथ ऐड हो जाएगा, एम आई राइट। पी इक्वल्स टू हो जाएगा 3L/2 एम इंटू ओमेगा। लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा केस इसमें कंसिडर करना है, लीनियर मोमेंटम तो हमने कंजर्व करा दिया, अब अगला हम क्या करा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को, राइट, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं। हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम बिफोर और एंगुलर मोमेंटम आफ्टर, ये दोनों
इक्वल होना चाहिए। सही बोल रहे हैं? तो सर पहले तो लीनियर मोमेंटम पी दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम कैसे पता करेंगे? ऑब्जर्वर आपका कहाँ पे है? पी पे, ओ पे है। अब यहीं से रोटेशन आप होता हुआ देख रहे हैं। तो अगर कोई पी लीनियर मोमेंटम ऐसे दिया हुआ तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आर क्रॉस पी होता है ना? ये वेक्टर फॉर्म है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो आर पी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, किसकी बात हो रही है? ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है और ये अपना क्या करते हैं, पॉइंट पी से इधर आर जो लेते हैं वेक्टर आर। तो यहाँ लीनियर मोमेंटम पी और आर के बीच जो एंगल आप देख रहे हैं वो 90 डिग्री का है, राइट ना? तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर इंटू पी होगा। एम आई राइट? आर इंटू पी। ठीक है सर। और दूसरी तरफ चले आइए, तो ये जो रॉड को आप घूमते हुए देख रहे हैं, ये वाला रॉड, इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो इसको अगर आप ओ से देख रहे हैं तो ओ से जब आप देखेंगे तो हर एक बॉडी सेम एंगुलर स्पीड से, ये वाला, ये वाला, ये वाला बॉडी का हर हिस्सा एक कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्योर रोटेशनल मोशन में है। अगर पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हैं और पॉइंट ओ फिक्स्ड है, प्योर रोटेशनल मोशन के केस में हम लिखते हैं आई ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। पर आई ध्यान रहे कि रॉड का पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, करेक्ट? अब दो चीज़ों में यहाँ गलती हो सकता है बच्चों से। क्या गलती हो सकता है? अगर इतना सब कुछ आप कर रहे हैं उसके बाद भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ वैल्यूज पुट करने में गलती हो जाता है। एक आर की वैल्यू सही से नहीं चूज किए और दूसरा आई नॉट सही नहीं पुट कर पाए। यहाँ एक और चीज़ ध्यान में रखनी है ना? आइए आर को बहुत ध्यान से देखा जाए तो क्या रखा जा सकता है, ये पी का जो लाइन ऑफ मोमेंटम है ना, उसका डिस्टेंस पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। ये आर परपेंडिकुलर है इनफैक्ट आपके यहाँ। तो ये है सर एल स्ट्रिंग प्लस एल बाई टू आधा रॉड प्लस सेंटर से जो डिस्टेंस है एक्स, ये तीनों का सम है आर। एम आई राइट? और आई नॉट कैसे लेंगे सर? रॉड का तो हमें याद है एम एल स्क्वायर बाई 12, और यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं। सर गलती क्या है? ये जो आप जान रहे हैं ना एम एल स्क्वायर बाई 12, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, पर एक्सिस अपना यहाँ है ओ पे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आईसीएम आपको पता है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, यानी कि प्लस एम डी यहाँ पे करना है, एम डी स्क्वायर। डी किसको कह रहे हैं? यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 3l/2 का होल स्क्वायर, ये ऐड करेंगे तब ये पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये बात अगर आपने समझ लिया कि हमने m 3l/2 का होल स्क्वायर क्यों ऐड किया एक्स्ट्रा इसमें, तो काम हो गया। ठीक है, अब इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन 1 से p की वैल्यू ला के रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जा रहा है 3l/2 प्लस एक्स इंटू पी। पी की वैल्यू कितना था? 3l/2 एम ओमेगा, और यहाँ से आप एम एल बाई 4 कॉमन ले सकते हैं। कैसे भैया? तो यहाँ पे एम एल बाई 3 प्लस 3/3 की 9 ऊपर रह गया 9, एम तो हमने कॉमन ले लिया है ना? हाँ सर, एम आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से एम हटा दीजिए, और 3 का स्क्वायर 9, एम बाहर आ गया, एक एल भी बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, ये अंदर रह गया ओमेगा। क्यों मैंने बाहर लिया होगा सोचिए? काटना भी तो है कुछ कॉमन फैक्टर्स को, एम एल ओमेगा ये 3 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। सर कुछ स्ट्राइक कर रहा है, कुछ स्ट्राइक कर रहा है। 3l/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/4, और ये अंदर वाला 4×3 12, 3 चौके 12, 4l प्लस 9×3 27। आहा, एक गलती हो गया, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया ना तो सिर्फ 9l बचेगा। 9l बाहर आ चुका है ओमेगा, ये कट भी चुका है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं
एल प्लस 27L/3 ऐसा कुछ आएगा। दो से इसको मार दीजिए, 2 दूनी की 4, 3 3 9, 9 दूनी 18, ये बन रहा है 28L/18 और x इजिकल्स टू क्या होगा 28L/18 माइनस 3/3L/2। सॉल्व करिए क्या आ रहा है देखिए, 18 एलसीएम 28L माइनस 2 9 18 होता है, 9 या 27 27L, तो फाइनली L/18 आ रहा है। तो इसके बारे में कहा गया x जो है L/n है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर n? 18, बस इतना बताना था। एक बार चेक कर ले आंसर। हाँ बिल्कुल सही आंसर है।